समझ गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये तीन में कंपेयर कर रहे हैं कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एक चीज तो कॉमन है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तीनों में। अब ये जो ग्रुप अटैच है ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये जो है CH3, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। समझ वाली बात है। इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इस साइड में। हमने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी एसिड है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम लोग H+ निकाल देंगे। ये क्या बना, माइनस बच गया। ये जो माइनस हुआ इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा। क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा मॉलिक्यूल में। जरा कहानी को समझो। अगर यहां पे कुछ ऐसा अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो ये निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा मॉलिक्यूल में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे रहा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज कर रहा है, दैट बिकम व्हाट, अनस्टेबल, राइट। तो हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है कंजुगेट बेस की। जैसे यहाँ पे मैंने H+ निकाल दिया, माइनस बना दिया, H+ निकाल दिया, माइनस बना दिया, माइनस बना दिया। अब इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इंक्रीज होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये अनस्टेबल हो गया। क्लियर। यहां पे देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, यहां पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। राइट है ना, याद आ रहा है कुछ। साथ में एक और चीज यहाँ पे हो रही है, वो ये हो रही है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसे केस में ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है +M, और इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है -I। गेटिंग माय पॉइंट, +M एंड -I। बातें समझ में आ रही है आपको, +M एज वेल एज -I। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींच रहा है, ये वाला ग्रुप खींच रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर कौन सा हो गया फर्स्ट, फिर कौन सा हो गया, आई बात समझ में। तो 3 1 2 इसका सिक्वेंस हो गया। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। जब हम कंपेयर करने जाते हैं, ठीक है, तो +M इफेक्ट डोमिनेंट ऑन -I। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया ना, यहाँ पे +M भी हो रहा है और -I भी हो रहा है, बट +M विल डोमिनेंट ऑन व्हाट, -I। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय ये देगा ज्यादा अच्छे से। दूसरी चीज, तो कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो +M और -I दोनों शो कर सकते हैं, OH, OCH3, NH2F। ये +M भी शो करते हैं और -I भी, बट डोमिनेंट कौन करता है, +M। मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। बट एक्सेप्ट दिस हैलोजेंस, आपको इतना याद रखना है, ऑलवेज मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्ट दिस हैलोजन। हैलोजन के केस में अब देखो होता क्या है, जैसे अगर यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे लाइक दिस, अब इस एग्जांपल को जरा सा हम लोग कंसीडर करते हैं और देखते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है। क्या देखो, अरे वो तुम्हारा ही है, बाद में देख लेना अपना शरीर कब से निकाल NH2। सुनो, ठीक हो गया। अब होगा क्या,
मुझे देखना है इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है। तो मैंने तरीका क्या बताया आपको, ये निकाल देंगे, ये क्या बन गया यहाँ पे माइनस माइनस। अब देखेंगे भाई, क्लोरीन के पास लोन पेयर तो होता है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ध्यान देना, एकदम बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन को देगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या शो कर दिया, ये प्लस एम शो कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम। बट ये इलेक्ट्रॉन को खींचता भी तो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब माइनस आई भी शो कर रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, प्लस एम शो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस आई भी शो कर रहा है। क्लियर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ऑन व्हाट, मेसोमेरिक इफेक्ट इन केस ऑफ व्हाट, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट हो रहा है और यहाँ पे ये डोमिनेंट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अगर देगा यहाँ पे, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ये अनस्टेबल होगा। लेकिन ये क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आर यू एग्री विद दिस? So this one is what, more acidic than this. Understood? ये वाला, क्योंकि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, खींच रहा है ना ज्यादा स्ट्रांगली, तो ये स्टेबल होगा ना। ऐसा समझ में। चलिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल में करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। 2-3 दिन, एक हफ्ते, एक महीने लगेगा, बट ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आज आपको सिखाऊंगा आर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो। और आज सिखाने वाला हूं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सोचना। हाँ, चैप्टर ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, आप अगर बोर्ड की बात करो तो उसमें है बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। है इसमें बस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, बस वही बताया, रेजोनेंस, उसके अलावा कुछ नहीं बताया बस। इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ए मोबाइल रख लड़की, बस। और नेक्स्ट टाइम से बॉक्स रखेंगे, पहले वहां पे मोबाइल रखो फिर अंदर आओ, तब तुम नहीं आओगे ना। हम्म, ये थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे, एकदम ध्यान नहीं देती, बस इतनी बड़ी शरीर लेके आ जाते हो, दिमाग नहीं। हाँ, किसके पास, क्लोरीन के पास ना। हाँ, तो एक पार्टिसिपेट किया बॉन्ड बनाने में, बाकी 3 बचे। और ये कि ये युग पुरुष, इसका समझ में नहीं आता क्या है, समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसको कबूल कबूल करवाना पड़ता है, कबूल हो ऐसा। ना कभी इसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं करता है। ये किस मिट्टी का बना। कौन सी कॉलेज पढ़ते हैं, अरे पढ़ता है इसमें, कुछ कहाँ है, सुदर्शन कॉलेज किधर है। अच्छा हाँ, सुदर्शन कॉलेज। तो इंटीग्रेटेड देगा, अच्छा कॉलेज देगा क्या, गंदा ही देगा ना। बोला तो, इतना बोल तो रही है। हाँ, ये लो आर्थो इफेक्ट, सुनो 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 सुनो, आर्थो इफेक्ट। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, बहुत अच्छे से समझ लो। आर्थो इफेक्ट क्या होता है, हाँ? मैंने सिखाया नहीं है।
सुनो बेटा ध्यान से, एकदम ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे दो। ये किसमें होता है? इन बेंजोइक एसिड। इसी को कहते हैं बेंजोइक एसिड ना। राइट, इसी में आर्थो इफेक्ट होता है। अब जरा देखना कहानी में ट्विस्ट क्या है, मैं बताता हूँ आपको, सिखाता हूँ। यहाँ पे सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, चश्मा निकाल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, चश्मा लगा लो तो आंख दुख रहा है। तो बहुत किया मैंने। अब अंदाज से बना रहा हूँ, मुझे दिखते हैं, अच्छा नहीं दिखते। बहुत नजदीक का नहीं दिखता, पढ़ने को बस स्टडी रीडिंग का है, और रीडिंग में कुछ करता नहीं, पढ़ने। पता नहीं, सब बोल रहे थे विश करेंगे, विश करें, कोई विश नहीं। ठीक, मैं दुखी हूँ। मैं तो उसके बाजू में जाके बैठी थी, सबने उसके सामने बोला, फिर भी इसने नहीं विश किया था सर। भूमिका मुझे पता ही नहीं था उसका बर्थडे है। अभी पता था मुझे। लो मैं ग्रुप चेंज कर दूंगा। आपको बर्थडे कैसा? यहाँ वजह से मैंने CSC लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एनोड। अब बहुत आसानी से कह दोगे कि ये ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक। सिंपल से है ना, आपके मुंह में पूछ रहा होगा कौन ज्यादा एसिडिक है। अभी आपने सीखा ना, यहाँ पे देखो ना, अभी एग्जाम्पल बताया ना मैंने, यहाँ पे CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेस स्टेबल हो गया, लेस एसिडिक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ज्यादा एसिडिक हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं देख रहा हूँ, बर्थडे का गुस्सा निकालूंगा। सुनो यहाँ पे होता क्या है, जब आर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप अटैच होता है तो इसे कहते हैं आर्थो इफेक्ट, बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप, और उसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है और ये कम एसिडिक हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? बल्की ग्रुप अगर प्रेजेंट हो गया आर्थो पे, भले ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट इसकी वजह से यहाँ की एसिडिटी क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक देखो, सुनो लॉजिक से, यहाँ पे अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। यस, 2 6 होता है, ये है, और यहाँ पे मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे O है, या मैंने अगर उल्टा बना दिया तो आप सीधा बना लो, इसको मैंने डबल ले लिया, इसको मैंने सिंगल ले लिया, और यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया, राइट है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जरा कहानी सुन लो, एकदम एकदम अच्छे से समझ लो ध्यान से। होता क्या है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन में खुद ब खुद क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, ये स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये बेंजीन इसको थोड़ा सा अनस्टेबल करता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये भी तो दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अनस्टेबलाइज भी कर रहा है। ये खुद ब खुद ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ये जो बेंजीन है ना, ये क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों?
क्योंकि दोनों एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। जो प्लेन इसका है वही प्लेन इसका है, एक ही प्लेन पे है। अगर ये ग्रुप है तो यहां पे बेंजीन। लेकिन अगर कोई बल्कि ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो गया, कोई भी, अब वो मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बड़ा ग्रुप। तो होता क्या है कि अगर यहां पे मैंने एक बल्कि ग्रुप ले लिया, तो ये बल्कि ग्रुप की वजह से इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे यहां पे बल्कि ग्रुप अटैच हो गया कोई, तो इससे रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सन करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा ऐसे। और जब बेंजीन ट्विस्ट हो गया तो अब इसका पार्टिसिपेशन इसके डी स्टेबलाइजेशन में नहीं होगा, क्योंकि प्लेन नहीं है ना। जब तक सेम प्लेन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। प्लेन चेंज कर दिया इसने। आर गेटिंग माय पॉइंट? पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने वो ये है, ये वाला structure। ये और ये एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। लेकिन जब यहां पे कोई बल्कि ग्रुप आर्थो पे यहां पे या फिर यहां पे कोई बल्कि ग्रुप आ गया, तो ये अपने प्लेन को क्या करेगा, चेंज कर देगा ऐसा। जब चेंज हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और जब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। देखो समझो जरा से, आप समझो समझो समझो, इसी को कहते हैं आर्थो इफेक्ट। ये मैंने लिया यहाँ पे, ये सेम प्लेन है, बट यहाँ पे इसका प्लेन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब ये ऐसा प्लेन हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ये किसका पार्टिसिपेशन बंद हो गया, तो ये अच्छा खासा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर विड्रॉइंग है उससे कोई मतलब। अगर बड़ा ग्रुप आर्थो पे आ गया तो इमीडिएट आंख बंद करके करने का, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। बट ये एसिडिक इफेक्ट जो एसिडिटी है या आर्थो इफेक्ट है वो किसमें क्रिएट होता है, बेंजोइक एसिड। अगर यहीं पे फिनॉल हो गया तो उसमें वो इफेक्ट नहीं क्रिएट। यस, क्योंकि ये बड़ा भी, ये भी बड़ा है ना बल्कि ग्रुप पे, वहां पे बल्कि बल्कि रिपल्सन होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा ग्रुप जैसे CH3 हो गया, COH हो गया, NH2 NO2 हो गया, NH3 हो गया, राइट ना, ये सब बल्कि ग्रुप है। छोटे ग्रुप जैसे नहीं है, जैसे OH हो गया तो नहीं करेगा, हाइड्रोजन हो गया नहीं करेगा। समझा ना? नहीं समझा? क्वेश्चन पूछता हूँ। आर्थो इफेक्ट समझ में आया सबको? व्हाट इज आर्थो इफेक्ट? क्लियर? अब सुनिए कहानी। तो मुझे बताओ बच्चों, बताओगे? वाह, पिल्ले ही बोली। अरे नहीं नहीं, तुम बोलो। तुम नहीं बोलो तो प्रॉब्लम होता है, तुम तो बोलो ही, बोलते ही हो। आगे चले? ये इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो यहाँ पे। बोथ ग्रुप ऑन सेम प्लेन, यहाँ पे बल्कि ग्रुप की वजह से क्या प्लेन चेंज हो गया, बाद में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, हाँ, मैं एक्चुअली अब ट्यूसडे को लूंगा, बट ट्यूसडे को अभी सर ने मना किया कि अभी मत लो। कुछ तो सर आपको पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या। हाँ, वो तो मुझे भी जाना है, मुझे जाना है। हाँ हाँ, बैक बॉन्डिंग अच्छा। अभी यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा सिखाऊंगा मैं, इसमें भी बैक बॉन्डिंग सिखाऊंगा मैं। हाँ। चलिए, ये आरसी इफेक्ट बता देता हूँ, वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन से कराता हूँ। आज हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करेंगे बेटा, ठीक है?
है, अब मुझे बताओ इसमें जरा कंपेयर करो एसिड की स्ट्रेंथ। कंपेयर एसिड की स्ट्रेंथ। हाँ, अरे चलते चलते लिखना बंद कर दे रहा है। अरे सुनो, ठीक है, COOH, यहाँ पे लिया मैंने NO2, COOH। सब लोग जरा सोच के बताओ अच्छे से। NO2, यस, NO2। 1 2 3, बताइए। अर्धे बताओ, सोचो समझो बताओ मुझे जल्दी से। क्विक क्विक क्विक। फिर हम दूसरी बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m and inversely proportional to minus m। का अपोजिट। एप्लीकेशन उसका, नहीं अर्थ इफेक्ट का नहीं, ये मेजोमेरिक इफेक्ट का जो बेसिक स्ट्रेंथ दिखा था ना, उन्हें पता है ना एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बता रहे हैं? जब देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, राइट? तो हम लिखेंगे बेसिसिटी अमाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के अवेलेबिलिटी की बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा देखो यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मैं अभी सिखाता हूँ आपको। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज ग्रेटर देन डी लोकलाइज्ड।
लोन पेयर, इट मीन्स एलिफेटिक अमाइंस more basic than aromatic amines. मैं अब सिखाता हूँ, देखो। हाँ, इसका आंसर, हाँ। नहीं, देखो ये तो ऑर्थो इफेक्ट है, आंख बंद करके लिख दोगे, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल होगा मेजोमेरिक, दैट इज व्हाट थर्ड। और ये सिर्फ माइनस आई शो करेगा, राइट ना, यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, बट प्लस एम शो नहीं करेगा, माइनस एम शो नहीं करेगा, समझ आया, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है ना। रितु, जब समझा रहा था तो बस का नंबर देख रही थी कब आएगा, बस देख रही थी ना कब आएगा बस, लास्ट लेक्चर में जब ये समझा रहा था। थर्ड नंबर पे मेटा पे ना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करता, मेटा पोजीशन में मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे देखो, अभी अब इसका एग्जांपल, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल कर लिया यहाँ पे, मैं पूछा इसमें कौन ज्यादा बेसिक है, 1 2 3, यहाँ पे लिया NH2, 1 2 3, यहाँ भी लिया NH2, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, या कौन कम है वो भी बता दो, कोई तो है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। चलिए पहले पहले कहानी सुनो, कहानी सुनो तब समझ में आएगा। बेस होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट है ना। बेस इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू लेविस बेस, बेस आर लोन पेयर डोनर, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अरे भाई इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो डोनेट करेगा, बोलो ना हाँ। लेकिन ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पार्टिसिपेट कर लेगा लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन में, पॉइंट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। अगर इसके पास H प्लस आ गया और इसके पास H प्लस आ गया, तो बताओ कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला दे देगा जल्दी से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, ये कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये देने के बारे में सोचेगा एक बार कि मैं इधर दे दूं या इधर दे दूं, बट ये तो फटाक से दे देगा, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। वही मैंने लिखा यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर देन द डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर लिया, अंडरस्टूड दिस पार्ट, बोलो। चलिए एक और एग्जांपल, ये लो अभी गंगा नहाने का एक और टाइम देता हूँ आपको मैं, एक और मौका देता हूँ। गंगा नहाओ, ये लो गंगा नहाओ, गंगा नहाओ। तू बनाना चाह रही थी ना, सब लोग जाओ, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो बोला ना होगा मैं, वो नहीं बताऊँ। हाँ, मेरा वैकेशन एक दिन का होता वाला है, ये लो। हाँ, आने के बाद फिर ज्यादा वैकेशन लेता हूँ, फिर बीमार हो गया था। एक्चुअल वैकेशन एक ही दिन का होता है, बाद में थक थक के चूर हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, फिर आप लंबा वैकेशन हो जाएगा, बेवकूफी की हद होती है।
बोलो कौन सा ज्यादा बेसिक है? तो क्या डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ तुझे, मॉल में आई है। यस, गुड बच्चों, वेरी गुड। ये लोकलाइज्ड है और ये डी लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर लेगा यहाँ पे, है ना? तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। अब चलो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग इन द स्टोरी। अब यहाँ पे देखेंगे SIR इफेक्ट। हाँ, ये लिख लिया? लिखो लिखो, अभी सर का मैं यहाँ पे PDF ओपन करूंगा और उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल है। क्या बोल रही है? ये लो, अकॉर्डिंग टू लिविंग स्पेस और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ठीक है, अब समझा? अब क्या बोलूं? लिखा है, तुझे भी चश्मा है, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मैं नहीं गड़बड़ लिख रहा। According to Lewis basis, हाँ, According to Lewis. अब समझ में। अरे ये ले, ये मैंने इन्वर्टेड, नहीं चुप रहो। basis and electron donor तो अलग अलग थे। पागल हो रहा है। हाँ वही हम भी बोल रहे हैं, सब कुछ क्यों? अरे according to Lewis base ना। आज भी नहीं मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ मैं। अब ये भी पढ़ेंगे SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट। ओके, ये किस में होगा? इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन, नॉट इन प्राइमरी। हाँ, ये इफेक्ट किस में होगा बेटा? सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में। कहानी सुनो, सुनो, देखो एग्जांपल देखो। यहां पे ले लिया मैंने NH, सेकेंडरी ले रहा हूं मैं, NH, N लेता हूं। सुनो, यहां पे मैंने अटैच कर दिया CH3 और यहां पे अटैच कर दिया CH3। हो गया ना ये टर्शियरी? बोलो, ये टर्शियरी अमाइंस हो गया ना? सिखाया था, ऐसा मत बोला करो। हाँ, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन राइट ना, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो प्राइमरी अमाइन। जैसे RNH2 अटैच कर दिया, प्राइमरी। दो हाइड्रोजन निकाल दिया, R2NH सेकेंडरी, तीनों निकाल दिया टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी अमाइंस हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो होता क्या यहाँ पे, अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, फिर से बल्की ग्रुप कहानी आ गया। अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। H+ है यहाँ पे ना,
N CH3 CH3 और यहाँ पे H आ चुका है और इसके ऊपर प्लस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे G बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब इन दोनों में मैं पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है क्या? देखो बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे लोन पेयर है ना बेटा। नहीं सुनो सुनो, मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जो लोन पेयर है, अब ये बल्कि की वजह से इसका प्लेन चेंज हो गया ना, प्लेन चेंज हो गया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पे देने के लिए, समझ आया ना। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मतलब क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे बढ़ जाती है बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी बढ़ गई ना। मैंने बताया कि एरोमेटिक की बेसिसिटी कम होती है, लेकिन एरोमेटिक की बेसिसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है। बट अगर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो गया जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो वहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ज्यादा बेसिक हो गया। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इतना बोलने से अच्छा मैं लिख देता किसी का पास नोट है, वो नोट वही ना नहीं, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, आज लेके नहीं आई है, तो तुम मत बोलो कोई। की बात पता चला वो नोट है। बिना बिना लाई इतना काम करी बहुत बड़ी बात। हाँ मैं तो बिना दिमाग के भी इतना समझ रही मामूली बात है क्या? मुझे वो नहीं समझ में आता, जाके निकाल के रख क्यों देती है? नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये मूवी देखने जा रहे हो तो दिमाग घर पे रख के जाओ, तो वही वो सीख ली है, हमेशा जाके रख देती है अपनी, और आते समय इंस्टॉल नहीं करती, और वो लेक्चर में नहीं लाती। अरे मैं समझ गया आपका दुख, व्हाई आर एक्सप्लेनिंग। एक और इफेक्ट है, SIP इफेक्ट। वो अलग होता है, ये अलग है। यहाँ पे प्राइमरी के लिए, प्राइमरी माइंड के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो ये तीनों इफेक्ट आपको आना चाहिए, आर्थो इफेक्ट, SIR, SIP। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके पहले मैं एक बार हाइपर कंजुगेशन आपको सिखा देता हूँ, तो एटलीस्ट GOC का मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा, एरोमेडिसिटी रह जाएगी इसमें, एरोमेडिसिटी बता दूंगा आपको, कहानी खत्म। हाइपर कंजुगेशन नहीं बताऊंगा अभी। पेज छोटे छोटे कैसे हो गए? पहले बहुत ज्यादा लिखता था, अभी पहले ही खत्म हो जा रहा है। Availability of electron pair increases due to, कौन लिखता है ये सब? लाइव वो नहीं है काम में, तो तुम्हारे चक्कर में हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू ओनली। जल्दी खत्म हो गया ये। अच्छा मैं ऊपर तो गया ही नहीं हूँ,
वही मतलब पेज कैसे खत्म हुए थे। तो बड़ा वाला सरस्वती हो गया मैं। अब कर दिया बस। अब यहाँ से लिखूंगा बस। हाँ, अब देखो यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे नेक्स्ट वन SIP इफेक्ट। हाँ, ये क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। देख लो बेटा, घर जाके क्या बताओगे? हाँ सब है ना। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? कब से सोच रहे है बेटा ये। नहीं रहता मैं क्यों पढ़ाता, बताओ। यस, इन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इन प्राइमरी एरोमेटिक, राइट ना? तो हम लिखेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट। मैं सिखाता हूं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, अच्छा सा उदाहरण देखिए। अब ये NH2 ले लिया बेटा, तो क्या हो गया? प्राइमरी हो गया, बोलो। और यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप ले लिया मैंने, तो यहाँ पे लोन पेयर है ना। अब जरा देखना कहानी में क्या ट्विस्ट हो गया। H+। अब देखो कि इसका इफेक्ट प्राइमरी में तो पड़ेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका इफेक्ट प्राइमरी में पड़ेगा नहीं। अभी ये ट्विस्ट नहीं होने वाला ना अभी, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी में होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। मेरी बात समझ में आई आपको? ये बल्कि है, ये नहीं बल्कि है। नहीं होगा ना ये सेकेंडरी या टर्शियरी रहेगा तब ये इफेक्ट गिरता है, तब चेंज हो जाता है। बट ये प्राइमरी है। अब इसकी वजह से ये क्या किया, ध्यान देना। अब अगर ये बन गया यहाँ पे NH3+ हो गया, राइट ना? और यहाँ पे क्या हो गया? G हो गया। अब ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, अनस्टेबल हो गया क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना ये। अब यहाँ पे इफेक्ट गिरेगा तो ये इसमें रहना चाहेगा, और जब ये इसमें रहना चाहेगा मतलब ये H+ से कंबाइन नहीं होगा। H+ से कंबाइन नहीं होगा मतलब लेस बेसिक हो गया। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, फिर कहानी सुनो। अभी तक ये इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तब ये बनेगा। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन देकर के ये बनाया, तो अब ये बड़ा हो गया और ये भी बड़ा है, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अगर अनस्टेबल हो गया तो ये चाहेगा कि इसमें रहे। जब इसमें रहना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करेगा। दैट बिकम व्हाट? लेस स्टेबल। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लेस स्टेबल हो गया ये। हाँ, यही क्योंकि यहाँ पे CH3 हो गया ना, प्लस हो गया ना, अमोनियम आयन हो गया। तो अब ये क्या करेगा? रिपल्सन होने लगेगा ना इसमें। जब ये आप बड़ा ग्रुप हो गया ना, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा।
तो ये इसमें नहीं रहना चाहेगा, वो इस फॉर्म में रहना चाहेगा, स्टेबिलिटी के फॉर्म में। ये इसलिए यहाँ पे रहना चाहेगा, इसका बेसिसिटी कम हो गया। ये समझ में आया क्या? गुड। सर कौन सा वाला स्टेबल है वो वाला? ये लेस स्टेबल है। सर वो तो प्राइमरी नहीं है। हो गया ना, इसकी बेसिसिटी कब डिसाइड होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन देने के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो नहीं देना चाहेगा, नहीं देगा तो लेस स्टेबल है, लेस बेसिक हो गया। समझ में आया क्या? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन। ये ना, हाँ, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये नहीं देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई मतलब बेसिसिटी कम हो गई इसकी। समझा? कॉन्सेप्ट समझो, लिख के रखो अंग्रेजी में सब। अरे आप पूछते हो तुम कुछ नहीं करता तो हाँ लिख लेना जैसे चाहते थे। यू चीज हो गई। एक सेकंड रुको, इसकी लेस ट्यूब है तो वो ज्यादा बेस्ट। दोनों का कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस कंडीशन में ये ज्यादा रहना चाहेगा, इस कंडीशन में नहीं रहना चाहेगा। अगर इस कंडीशन में नहीं रहना चाहेगा मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको, वो वाला देखो। देने के बाद ये बना ना। समझे? वो बना जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, राइट, बट आप किस पे ज्यादा कंफर्टेबल हो? दोनों पैर पे। तो आप दोनों पैर पे रहना ज्यादा स्टेबल करोगे ना, दैट इज योर स्टेबिलिटी पॉइंट। और एक पैर पे स्टेबल नहीं हो, बट एक पैर पे होने पे आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी, लेकिन आप नहीं चाहते एक पैर पे खड़ा होना, आप तो दोनों पैर पे खड़ा होना चाहते हो, तो आपकी बेसिसिटी कम हो गई। ये इसको देने के बाद ये बनाया, बट ये बनने के बाद अनस्टेबल हो गया तो नहीं चाहेगा ना ये बनना, ये फिर से इसमें आ जाएगा रिवर्स होकर के। तो मतलब ये दिले इलेक्ट्रॉन आप देने के पहले सोचेगा कि क्यों दूं मैं जब मैं अनस्टेबल हो रहा हूं तो। और जब नहीं देगा तो बेसिसिटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बेस होगा। रिपेयर कर रहा इससे वो रिपेयर कर रहा हाँ, था वो फ्लिप हो गया इसलिए वो उसके उसमें तो लोन पर इसका डीलोकलाइजेशन की वजह से देख रहा था ना, यहाँ पे इसकी वजह से देख रहा था। को काट नहीं देगा यहाँ पे प्रोटोनेशन की वजह से देख रहा, वहां पे डीलोकलाइजेशन की वजह से देख रहा था। समझा? क्या बात है? क्या आप मुझे बताओगे क्वेश्चन का आंसर? ये लीजिए, आपके सामने है ये। क्या बोल रही बेसिसिटी कम देगी। अर्धे तुमको कौन कौन सा योगा बताया डॉक्टर ने? हाँ वही, कौन कौन सा बताया? हाँ हाँ, बैठ के पाँव कैसे ऊपर करोगे? लेट के करोगे ना। अच्छा हाँ समझा। अरे बाप रे। लेट के पाँव से पोजीशन पाँव कैसे उल्टा लेट के हाँ, पाँव को मसल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। स्टमक क्रंचेस करना है भुजंगासन करना तो मैं करता हूँ। है एकदम भुजंगासन। हाँ फिर आए भाई वो इसको देखा ना, मेरी ऋतु को भुजंगासन करोगे बैठ के, ताड़ासन हो गया उसका भुजंग। बताओ बताओ जल्दी, बेसिस बताओ, कितने घंटे करते हो रोज? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर 3 घंटा लगता है। वो फिर खुद का भी करता बेटा में तो कुछ दिखाता नहीं है है तो पोस्चर अलाइनमेंट वो मशीन भी लगाता होगा ना। हाँ मशीन। बेटा में बेटा कुछ नहीं
वो एसिड है, बेस है ना, कम हो जाएगा ना इसका। अच्छा एसिड और बेस में सेम सेंटर पे बेस नहीं कर रहा था, वो कम हो गया ना, एसिडिटी कम हो गई तो ये लाहौल मिला कुछ ये मेरा लॉजिक है। वो एसिड था तो उसमें सबका एसिड था, सबकी एसिडिटी देखनी थी। ये सब बेस है, सबकी बेसिसिटी देखनी है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपको NH2 डाल नहीं, NH2 रहेगा, लास्ट वाला NH2 रहेगा, सब NH2 रहेगा। हम बेसिक वाला तो जैसे लग रहा है 3-1 हाँ? नहीं, जैसे लग रहा है 3-1 मेरा सिर्फ एक नर्व थोड़ा सा दबता है कभी कभी, ज्यादा एक्सर्शन हो गया तो, एक्सर्शन हो गया, ज्यादा खड़ा हो गया, ज्यादा ऐसा, कैसे ये मसल्स की वजह से। हाँ? नहीं, वो तो मैंने कभी फिगर हुआ, तो बाप रे, कहीं अलग जगह घुसा दिया तो बस मेरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड गया। अपने तो करवाओ, मुझे नहीं करवाना। नहीं, बट उसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए। हाँ, तो कोई नया पता लगे जैसे कहीं घुसा दिया, पता न्यूराज गया मेरा। सुनो, ये देखो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, आर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। अब जरा सुनो कहानी, ये प्राइमरी है, और मैंने बताया था कि अगर आर्थो पे ये ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेगा, SIP इफेक्ट शो करेगा, तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, SIP रोल हो रहा है, राइट ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, कर रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैरा पोजीशन है ना, प्लस आई और प्लस H, ये दोनों शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं, मैं अभी सिखाने वाला हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देगा यहाँ पे, राइट है ना, ज्यादा प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। वो तो कम हो गया ना SIP रूल। तो पहला मेटा, फिर सॉरी पैरा, फिर मेटा, फिर आपको, ये ठीक है। अगर यहीं पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, सानिया लो लो तुम्हारे लिए एक नया। सर उसने बोला वो सही थी सही हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये लो। यस, मैं खुश हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना है नहीं, मेरा है। एमी मतलब बहुत ज्यादा टी हुआ। एमी का मतलब CST है बेटा वहां पे। हाँ, मी नहीं समझना, वो पिल्ले लगती है स्पेलिंग देखने तुरंत मी। सर ये नमक क्या हो गया, अरे शक किस पे हो रहा था, डाउट किसको हुआ। नहीं, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, आज आज तुम्हारी सारी गलतियां माफ है रितु। रितु बेटा, तुम्हारी सारी गलतियां माफ है आज। क्या बोली? हम वही स्कूल सबसे पिछले बोल और सबसे एंडिंग ये लोग ऐसे ही है रितु, तू चिंता मत कर बेटा, ये लोग ऐसे ही है, खास करके भूमिका ना। सही होता ना और तो सेम लॉजिक नहीं होता ना कि अभी सीएच में आ गया बेटा ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो चुका है, अब ब्रह्मांड हिल चुका है यहाँ पे। हाँ,
फिर इसमें एक बदल तुमको पता ना क्या करे अमोनिया है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, और बेसिक एसिडिटी बता रही है ये। ऐसा यार ऐसा चल जाएगा कि कुछ कुछ हो गया। हाँ स्थिति अरे क्या बता रहे हैं बेसिसिटी, ये पैर अभी हम बेसिसिटी पढ़ रहे हैं ना, मैंने मिक्स करके बताया अभी। पैरा और लेकिन वो पैरा और मेटाबॉलिज्म में सेम ही जाएगा। पहली उसका पॉइंट का सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ चलो फिर देखो, अब यहाँ पे उल्टा हो गया ना बेटा, यहाँ पे ज्यादा बेसिक है। ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, SIR इफेक्ट हो रहा है ना, हाँ बोलो ना हाँ। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, ये यहाँ पे सिर्फ आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, या मेजोमेरिक इफेक्ट, yes, तो ये इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से निकाल सकता है, हाँ बिकॉज ऑफ दिस दैट बिकम व्हाट 3, दैट बिकम व्हाट 2। क्या क्या निकाल दे सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली, अरे क्योंकि ये देखो, नहीं सुनो ना, मेरी कहानी सुनो, मेरी कहानी सुनो। जिंदा हो गया क्या है वो इंसान, उसकी बिल्डिंग में जो मरा था। जाने दो। तो बराबर लिख सही है। हाँ हाँ मुझे नहीं पता था, सॉरी। नहीं वो ये देखो, अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, राइट है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है ना यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन और इजिली यहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म क्योंकि मेटा पोजीशन, समझा समझा, हाँ, अरे बिडू 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 क्या बोल रहे बिडू, नहीं, इसका बताओ बेटा, ऋतु बता दे बेटा, सबको गलत साबित कर दे तू, ये इसका आंसर बता देना बेटा। हाँ ये वाला दो होगा तो फिर वो वापस ये 2 है, 2 बल्कि ग्रुप हो गया, ज्यादा इफेक्ट करेगा ना, 2SRIA 2SIR, यहाँ पे क्या है 1SIR, दैट्स व्हाट इज मोर बेसिक। मैंने भी वैसे वो 2 बार घुमाएगा। आए हो तो यूज करो। ओके बेटा सुनो आगे कहानी। अब मैं बताने वाला हूँ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन आपको सिखा दूं। यहाँ पे होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ पूरी कहानी हाइपर कॉन्जुगेशन की सुनो, एकदम मस्त है। वो आपने जो पीछे आ रहा मतलब वो ऐसे बनाया उधर बल्कि ग्रुप है ना ये ना, हाँ दोनों बल्कि CH3 हाँ ये लो हाइपर कॉन्जुगेशन, एकदम मस्त एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, मजा आ जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी देखो ऋतु की नींद खुलेगी। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, इसको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो कहानी, पूरी पूरी कहानी सुनो, होता क्या है। जैसे अब सुनो, एक्चुअल में मेरा अच्छे से सुनो कहानी क्या है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे CH3, और तो सुनो ध्यान से, मोबाइल मत देखो बेटा, गुड बॉय। CH2 एंड Cl ले लिया मैंने,
और इसका मैंने हेट्रोलाइसिस करा दिया। ये आपको पता है क्या होता है? हेट्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग अप बॉन्ड। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन गया वे क्या बन गया? कैटायन बन गया। यहाँ पे हो गया एच एच एच, ये हो गया एच और ये हो गया एच, यहाँ पे हो गया प्लस, सीएल निकल गया। जैसे ये प्लस हो गया इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। अरे कहानी समझ में? इसी को मैं ऐसा बना सकता हूँ और खोलता हूँ मैं इसको, देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसके पास ऐसा कुछ बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, और ये 4 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी 4 हाइब्रिडाइज्ड है, एक इससे ओवरलैप किया, 1 2 3 4, ये Cl से और ये H से, ऐसा H से कंबाइन है। क्या हुआ? और ये क्लोरीन से कंबाइन हो गया, राइट ना? क्लोरीन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना, ये 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 यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन है ना, कहाँ? अरे पी ऑर्बिटल का डबल शेप होता है ना, पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। और ये समझ में आ गया आपको? यही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये सेम स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब इसमें से ये तोड़ने जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे तोड़ूंगा तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? देखो यहाँ पे ये बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो गया H, 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 यहाँ पे हो गया प्लस। अब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया पी का, डबल शेप। क्लियर होगी बातें? जो वैकेंट है, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, CH CH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और अब प्लस इसके ऊपर आ गया। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखो कैसा हो गया, H प्लस H H, डबल बॉन्ड H और H, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, H H प्लस डबल बॉन्ड H और H। क्या इतना समझ में आया आपको? समझो जरा से, यहाँ पे मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन के पास प्लस आ गया। अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास बॉन्ड रहेगा ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन देगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया? 1 2 3। तो सारे अल्फा हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे करके वहां पे स्टेबलाइज हो सकते हैं। और किसी भी कंपाउंड का जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और गेटिंग पॉइंट? बात आ रही समझ में? नहीं, कहाँ हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है? सबका sp2 ये तो हाइब्रिडेशन यही है ना, सब प्लस चार्ज शिफ्ट हो रहा है ना बस। हाँ, एक और बात यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ के नहीं जाता, बिना बॉन्ड के भी यहाँ पे रहता है वो, इसीलिए कहते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस, और इसलिए स्पेसिफिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है? एक अलग टेंशन, एक अलग अट्रैक्शन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है,
दैट इज कॉल्ड व्हाट नो बॉन्ड रीजन। समझ में आ रहा है? विदाउट बॉन्ड इट फॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक अट्रैक्शन से बंधा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। समझा? जैसे एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल समझो। जैसे आप जैसे स्कूल पास करके गए कॉलेज में, आप लोगों ने वो फील नहीं किया होगा, लेकिन होता है ऐसा। जो रेगुलर कॉलेज जाते होंगे उनको फील होता होगा ऐसा। जैसे ही कॉलेज में गए तो एकदम नया जोश रहता है, नई एनर्जी रहती है, नया एक्टिविटी, नया कॉलेज, नए दोस्त, है ना? अब जाके आप सपोज एक लेक्चर लेना शुरू कर दिए, एक दो लेक्चर लिए, तब तो कोई नया एडमिशन आया, कोई आया या आई, आपने देखा, एक दूसरे को स्माइल किया, बैठे लेक्चर लिए चले गए। दूसरे दिन भी हुआ, आए लेक्चर लिए बैठे देखे चले गए। तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन वो नहीं आया या नहीं आई। अब आप सोचने लगे पता नहीं क्या हुआ, एडमिशन कैंसिल हो गया, कि बीमार हो गया, कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब आपके दिमाग में पचासों क्वेश्चन एकदम गूंजने लगे, अलग अलग क्वेश्चन। अब सोचो, जिसको आप जानते नहीं, कभी बात नहीं किया, शायद नाम भी नहीं पता, फिर भी एक अट्रैक्शन है, एक टेंशन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस। क्या समझा ये? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जरा देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर पूछूं आपसे, कैसे पूछूं ये चलेगा तब ना। हाँ सुनो, मैं आपसे पूछूं अगर, मेरे पास देखो, एक मेरे पास ये है, ये वाला बोलता है, ये बता बता के जा, ये मेरे पास प्लस हो गया, ये मेरे पास प्लस हो गया, और ये मेरे पास प्लस हो गया। कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे? अब जरा सुनो, जिसके पास प्लस है उसके बाद जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज व्हाट अल्फा हाइड्रोजन। और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 9। जबकि यहाँ पे सिर्फ कितने हैं? 6। और यहाँ पे कितने हैं? 3। ये तो यही एग्जाम्पल है ना? तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 6 और इसके 9। ये ज्यादा स्टेबल हो गया, दैट्स व्हाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। समझ में आए? अरे बोलो ना हाँ। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी हो गई ना? समझ में आ गई ना? बोलो ना हाँ। अब लिख लो इसको। वाले का कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कन्जुगेशन यूज कहाँ कहाँ पे होता है? स्टेबिलिटी ऑफ
बीच ये एच है, सब एच, एच एच सब एच, कहीं एम, एम का नामो निशान नहीं। अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब कार्बोकेटाइन देखने का तरीका आपका बदल जाएगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग देखेंगे अल्कीन में भी, हाँ। कब तक है लेक्चर? ये 30 तक है। मुझे कौन सी ट्रेन मिलेगी? अगर ट्रेन नहीं मिलेगी तो 9:30 तक लेक्चर रहेगा। क्यों डर लगेगा घर जाने में? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर क्यों बोला ये 9:30 तक? यार 6:30 बजे आए और 9 बजे भूख लग गई, और 3 घंटे में कैसे खा सकते हो? कहाँ रहते हो? वसई तो नहीं रहते? हाँ, ये देखो, इन अल्कीन, वही लेगा, बहुत लेगा, 800 लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है,
अभी हो गया अल्कीन, तो कैटायन के लिए, ये अल्कीन के लिए। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो इसका रेजोनेंस कैसा हो जाएगा? आए समझ में? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाँ अब देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ऐसा ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी। इसके और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एच, हाँ, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे प्लस आ गया। ये हो गया माइनस, ठीक है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 1 2 3। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? यहाँ पे देखो, ऑफ अल्कीन, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH3 डबल बॉन्ड CH3H। दिस इज मोर स्टेबल देन CH3 डबल बॉन्ड H और H। इट इज मोर स्टेबल देन CH3, हाँ, यस, यहाँ पे आ जाएगा H डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दिस इज मोर स्टेबल देन CH3H double bond CH3H. It is more stable than CH3 H। एक सेकंड बताता हूँ, सब बताता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, मुझे बनाने दो पहले। H H डबल बॉन्ड H और H, ये हो गई कहानी इसकी। अब जरा देखो यहाँ पे, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, राइट ना? यहाँ पे कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा। इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और इसके पास भी 6 हो गए। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? अगर एक ही कार्बन पे है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। ये कैसा है अपने पास? ट्रांस है, ये आपको रेजोनेंस पे समझ में आएगा। ट्रांस, जब सेम आयन डबल बॉन्ड से सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट अटैच होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांस, और एक ही साइड में अटैच हो गए तो क्या बोलते हैं इसको? सिस, राइट है ना? तो ट्रांस इज मोर स्टेबल, क्योंकि अगर सिस है, देखो एक ही साइड में अगर दोनों ग्रुप है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट साइड में तो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर अफेक्ट कर देता है, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बता दिया मैंने CH2 लिखा, एक सेकंड में समझा देता हूँ। CH2 लिखा यहाँ पे, और यहाँ से H निकल चुका है अपने पास, राइट है ना? और यहाँ पे क्या आ गया? CH3 है मेरे पास, और यहाँ पे क्या आ चुका है? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ चुका है? सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये सिंगल, यहाँ पे CH2, ये हो गया यहाँ पे, राइट ना? अब इसकी वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है ना यहाँ पे, इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज।
एक सेकंड। बट वो सारे और अगर यहाँ से मैंने लिख लिया, अगर जैसे इसको ले लिया यहाँ पे, यहाँ से निकाला इलेक्ट्रॉन, राइट ना, तो ये और ज्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा ना यहाँ पे। जैसे अगर ये मैंने ले लिया इसको, अगर मैं बोला कि यहाँ पे बल्कीनेस है ना, इसकी वजह से बोल रहे हो, बट यहाँ पे अगर ले लिया या फिर इसको ले लिया मैंने, समझो जरा सा, और यहाँ से निकाला मैंने, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा यहाँ पे, CH3CH, राइट। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H+ आ गया, और यहाँ पे आ गया H, राइट ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इसके ऊपर माइनस। अब डायरेक्टली अटैच है ना, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे इनडायरेक्टली, बट यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है, राइट ना, समझा। तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसके लिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये आ जाता है। ये तो ट्रांसपोजिशन पे ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें तो ऑलरेडी रिपल्सन कम है, रीजन तो वही है, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, इसको खत्म करें आप कहानी। आज की कहानी तो यही पे खत्म करते हैं। एक मिनट, इसको और बोलते हैं बेकर लाथन इफेक्ट है, शायद यही बोलते हैं, हाँ। बेकर एंड नाथन। ऑर्गेनिक नहीं, अभी तो ऑर्गेनिक शुरू हुआ है। हेलो, हाँ प्रिंस।